वे की शख्स है जो मेरी मदद कर सकता है। हाँ तो खड़े क्यों, जाओ ना उसके पास। जब मैंने नाक में स्कैन करवाया ना तो मुझे डॉक्टर ने बताया उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं, मोटी मोटी। लेकिन वो उन आंखों से अपनी मां को तो देख ही नहीं पाया। वो आंखें खोलने से पहले इस दुनिया से चला गया। मेरे साथ ऐसा क्यों? क्यों फिजा? हर चीज में अल्लाह की मसलियत होती है, और अगर कोई चीज अल्लाह ताला ने आपसे खुद ही ले ली है तो समझे इसी में शायद कोई बेहतरी होगी। सोचें, अगर वो बड़ा होके अपने बाप जैसा निकलता तो किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये शायद अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया है उनसे। या अगर वो कल को बड़ा हो जाता और असफर भाई फिर आकर उसको आपसे छीन लेते तो क्या करती आप? तुम्हें पता है जब मैं इस घर में आई थी तो असवर उस औरत को घर पर लेकर आए थे। वो औरत मेरे घर में, मेरे बेडरूम में मेरे शौहर के साथ थी और मैं उस शख्स के बच्चे का सोग मना रही थी। दफा करें, अच्छा हुआ है जान छूटी है आपकी। अब सड़े जेल में। उसके जेल में सड़ने से क्या मेरे दुखों का मदावा हो जाएगा? मदावा तो नहीं होगा, लेकिन आपको पता है अच्छी औरतें एक ही मर्द से सब कुछ एक्सपेक्ट करती हैं, लेकिन बुरे मर्द हर औरत से एक ही चीज एक्सपेक्ट करते हैं। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अच्छी औरत और बुरा मर्द। खैर, दफा करें, अब आप अपने बारे में सोचें। अब आपने अपने लिए और आयरा के लिए जिंदगी गुजारनी है, उनके लिए जीना है। जी आई तो नहीं चाहना फिजा। अच्छा चले ना, अंदर चले। मैं आपको दूध भी गर्म करके देती हूँ। चले, आजा। Sir, Everything would be according to the plan. Okay? See you. सर वो अकरम का भैया है। लाओ उसे अंदर। ठीक है सर। और सुनो, जी तुम भी इधर ही रहो। ठीक है सर। बैठो, बैठ के बात करते हैं। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं चाहता हूं कि तुम अपना ये मुकदमा वापस लो। जो भी बात करनी है यहाँ बैठकर हम आपस में कर सकते हैं, मिल बांट के।
तुम और अकरम तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा, ये मार कुटाई आपस में, ये सब क्यों? ऐसी क्या बात हुई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो समझाया था तुम्हारे भाई को। खैर, क्या कह सकते हैं। चाहते क्या? मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो और मैं अपना मुकदमा वापस ले लूंगा। दो करोड़ रुपए? दिमाग खराब हो चुका है क्या? ये नशे में हो? जानते भी हो 2 करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम होती है? तो वैसे नहीं है हमारे पास। गुंडा बदमाश समझ के रखा है क्या अपनी तरह में? हाँ? एक तो तुमने मेरे भाई के साथ बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस किया है। कोई 60-65 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी उसने। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये किसकी कॉल आ रही है? देखती। हेलो, हेलो जाने मन। ये क्या बदतमीजी है? कौन बात कर रहे है? अरे इतनी जल्दी मुझे भूल गई? मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा सुल्तान। खबरदार जो तुमने अपनी इस गंदी जुबान से मेरा नाम लिया। और तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला है? क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? अरे नंबर की फिक्र छोड़ो ना मेरी जान, मेरे पास तो तुम्हारे एनआईसी का नंबर तक है। घटिया इंसान, फोन क्यों किया है? सोचा तुम्हारी जानों की जान लेने से पहले एक दफा तुमसे पूछ लूं। मुझसे शादी कर लो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अच्छा, उसको मारने का इरादा है? तो फिर मुझे एक बात तो बताओ, उसके घर वालों से मिलने का क्यों इरादा है? ये जो तुम डबल गेम खेल रहे हो ना, ये मैं सब समझ रही हूं। तुम एक जलील, घटिया और 2 नंबर आदमी हो। खबरदार जो मुझे आज के बाद कॉल करने की कोशिश की, वरना मैं तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगाऊंगी और तुम खून थूक थूक के मर जाओगे।